साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब मंच रैंकर्स एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज MCQ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो का PDF चाहिए फ्री ऑफ कास्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के बाद आप अपना जो ओपिनियन है, अपना जो रिव्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सही जवाब है ऑप्शन बी 2300 BC से लेकर 1750 BC का जो कालखंड है हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त कालखंड है। और ये जो समय निर्धारित किया गया है कार्बन 14 डेटिंग के पर आधारित है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन जब तक किसी भी इतिहासकार का नाम न पूछे तब तक आप लोग को यही कालखंड याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही विकसित थी, लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता है ये काफ़ी बाद में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। कालीबंगा जो सिंधु घाटी स्थल है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए सेल खड़ी। सेल खड़ी एक प्रकार का पत्थर होता था जिसका उपयोग सिंधु सभ्यता के लोग मोहरे बनाने में किया करते थे, और जितने भी मोहरें मिली हैं उसमें सर्वाधिक सेल खड़ी की बनी हुई हैं। इसके अलावा कांसा के, लोहा के, तांबा के और मिट्टी की भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषि। देखिए, इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो मुख्य व्यवसाय है इसको लेकर कुछ किताबों में व्यापार लिखा हुआ है तो कुछ किताबों में कृषि लिखा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा इसे कंफर्म कर लीजिएगा कि व्यापार है या फिर कृषि इसका जवाब है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ के निवासी जो थे वो शहरी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही जवाब है ऑप्शन डी ईंटों से। सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। मात्र कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही जवाब है ऑप्शन बी कपास। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है हड़प्पा वासियों ने किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। पूरा नाम इनका है राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल थे और दयाराम की सहायता के लिए माधव स्वरूप वत्स गए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है
वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इसके अलावा जो दूसरा बंदरगाह था उसका नाम है सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो ये खोज जो थी वो लोथल में हुई थी, जहाँ पर हमें पैमानों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? सही उत्तर है ऑप्शन बी। वहाँ पर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक जो वर्ग था जिसे हम विद्वान वर्ग कहते थे, जिसमें पढ़े लिखे लोग आते थे, पुजारी आते थे। दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक वर्ग था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी का जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य नदियों तक ही सीमित है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप गोदावरी नदी देख लीजिए, यूपी में यमुना नदी या हिंडन नदी देख लीजिए, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इन सब नदियों तक ये विस्तृत सभ्यता थी, इसलिए सिंधु सभ्यता अब नाम जो है अनुपयुक्त हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने हाल ही में इसका नया नामकरण किया है, जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? जी नहीं, अश्वमेध वैदिक काल के आर्य किया करते थे। गाय उनके लिए पवित्र थी, यह भी वैदिक काल के लोगों के लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुओं का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ये जो ऑप्शन है ये सही है। सिंधु घाटी के लोग पशुओं का सम्मान ही नहीं, पशुओं की पूजा भी करते थे, जिनमें कुबड़ वाला बैल उनके लिए विशेष पूजनीय था। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। इतना तेज आवाज। अच्छा, हेलो साथियों, थोड़े से रुकावट के लिए माफ़ी चाहूँगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा में हमें हल रेखा, जिसको हम कूड़ रेखा कहते हैं, वो देखने को मिलता है। वहीं जो बनवाली है, यहाँ से हमें हल मिट्टी का बना हुआ एक हल खिलौना मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा। वहीं चनहुदड़ो से हमें वक्राकार ईंटें मिलती हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है, पहली बात तो यह भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंध में लरकाना ज़िला है और सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? यह पाया गया है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन ए शिव। और उसमें जो चित्रांकन दिया गया है उसको आद्य शिव या फिर पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है, जो शिव यानी भगवान शंकर से मेल खाता है, क्योंकि भगवान शंकर को भी पशुओं का देवता कहते हैं और उसकी आकृति भी कुछ ऐसी बनी हुई है कि वो पशुओं का देवता उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। वहीं जो बनावली है यह हरियाणा के हिसार में है, रोपड़ पंजाब के रूपनगर में है और कालीबंगा जो है
यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बैल का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो जो उत्तर इसका माना गया है किताबों में, हालांकि है तो सभी ऑप्शन सही इसके, लेकिन जो किताबों में ऑप्शन माना गया है सही उत्तर वो है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्य रूप से अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में है, चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध में है, लेकिन लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना स्थल था? सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अब यहाँ पर बताना है सिंधु सभ्यता के बारे में गलत कथन कौन सा है। चलिए कथन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सही बात है, क्योंकि सिंधु सभ्यता खुद एक नगरीय सभ्यता थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी सही है। लोग लोहे से प्रचलित थे। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। इसका कोई प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चेनाब। मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज। रोपड़ जो है पहली बात तो भारत के पंजाब में है और दूसरी बात कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, और ऐसी प्रणाली हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ऑप्शन ए, धौलावीरा में। धौलावीरा में एक जलाशय बना हुआ है जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, यानी कि जल प्रबंधन का सबसे अच्छा नमूना हमको धौलावीरा में देखने को मिलता है। और धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये वही गुजरात राज्य में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल। देखिए, जो हड़प्पा कालीन लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, सबसे पहले उस पर लाल रंग का लेप करते थे, उसके बाद काले रंग की डिजाइन करते थे। लेकिन काला रंग तो ऑप्शन में ही नहीं, काला और लाल में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन मिट्टी के बर्तनों के रंग में लाल और काला दोनों का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में? नहीं। कर्म और कांड में? नहीं। यज्ञ प्रणाली में? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, इसीलिए वो मातृ देवी की पूजा करते थे। और मिट्टी की मृण मूर्तियाँ भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, कोट दीजी। मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं इसे कंफर्म कर लूँगा 36वां का सही जवाब क्या है। 36वां सही जवाब सी है। क्या मैंने सही ऑप्शन किया है? सी सही है। देखिए, ये जो लोथल है ये भी समुद्र के किनारे है, बालाकोट भी समुद्र तट पर है
और सुरकूडदा भी समुद्र तट पर है। इसका मतलब ये जो तीनों स्थल हैं ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, लेकिन कूटदीजी जो है ये समुद्र के किनारे स्थित नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए विशाल अन्नागार। जो विशाल अन्नागार है यह मोहनजोदड़ो की ही नहीं वरन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इस पद्धति को हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति को हम जाल पद्धति भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारी सड़कें बनी हैं और वो सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण कर काटती हैं, जिससे एक जाल का निर्माण होता है। इसी को हम ग्रिड पद्धति या फिर जाल पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवासन का प्रमाण मिला है? तो जो हमें युगल शवासन का प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है, जिसमें 2 शवों को एक साथ दफनाया गया है। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहते थे। सिंडन का अर्थ कपास से है और सिंडन का जो मतलब होता है वो होता है संदेहवासियों की उपज। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का ताबे का अर्थ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी दाइमाबाद। दाइमाबाद से हमें ताबे का अर्थ प्राप्त हुआ है। कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये थे लोथल। इसके अलावा लोथल ही प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है और ये मूर्ति जो है कांसे की बनी हुई है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा से। हड़प्पा से हमको सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई एक पुजारी की प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति मिली ही है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिला है हमको चन्हुदड़ो से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। और आज भी अगर कोई आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो है किस राज्य में है, तो गुजरात में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के जो अवशेष हैं वो हमको अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी मेलुहा का प्रयोग किया गया है। यानी मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी के पतन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ था इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है बाढ़ को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे कि अन्य चैनल को करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।